हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे रैखिक समीकरण, दो युग्म वाले रैखिक समीकरण। दो युग्म वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। x के आगे जो दिया रहेगा वो a1, नीचे वाला a2, y के आगे के दोनों मान b1 b2 और जो बच गया वो c1 c2 रहेगा। मान लीजिए हमें दिया जाता है 3x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 4x माइनस 3y प्लस 4 41 प्लस 41 बराबर 0। तो यहाँ से हम a1 का मान निकालेंगे तो a1 का मान आएगा 3, a2 का मान आएगा 4, b1 का मान आएगा 2, b2 का मान आएगा -3 और c1 का मान आएगा 3, c2 का मान आएगा 41। ठीक है, हमें चिन्ह का तो ध्यान देना है। मान लीजिए कोई दूसरा प्रश्न आपको दिया जाता है 3x ऋण 3y धन 5 बराबर 0, 4x ऋण 7y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान कितना होगा, x के आगे 3 है तो a1 का मान 3, नीचे वाले x के आगे a2 का मान 4, यहाँ से -3 जो है ये b1 का मान है -3, b2 का मान हो जाएगा -7। ऋण है तो ऋण का चिन्ह लिखना आवश्यक है, ज़रूरी है। c1 का मान है 5, c2 का मान है 8। सबसे पहले आप इसका बहुत अभ्यास कीजिए a1 a2 b1 b2 और c1 c2 निकालने का। मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया जाता है 4x ऋण 5y धन 6 बराबर 0, 8x ऋण 10y धन 12 बराबर 0। अब यहाँ से a1 का मान कितना आएगा, देखिए a1 का मान x के आगे 4 है, a2 8, b1 -5 ऋण 5, b2 ऋण 10, c1 जो है वो 6 और c2 बराबर 12। इसका निरंतर अभ्यास करने के बाद यदि आपको a1 a2 और b1 b2 c1 c2 निकालना अच्छे से आ गया तो फिर आगे आपको बहुत आसानी जाएगी। मान लीजिए यहाँ मान है ऋण 3x धन 6y बराबर 8 और 5x ऋण 7y बराबर 9। अब a1 का मान आएगा ऋण 3, b1 का मान आ जाएगा 5, c1 का मान 8, c2 का मान 9। अब b1 b2 का मान बताइए, b1 b2 का मान कितना आएगा, b1 जो है y के आगे दिया हुआ है 6, या y के आगे है ऋण 7, तो b1 b2 का मान 6 और ऋण 7 आएगा। इस प्रकार से हम a1 a2 b1 b2 बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। x के आगे जो दिया होगा, जैसे यहाँ 3 है और 4 है, तो x के आगे जो दिया होता है वो 3 और 4 वो a1 a2 होता है। y के आगे जो मान दिए हुए हैं उनके चिन्ह के साथ में वो b1 b2 है और जो पीछे है वो c1 c2। यहाँ पर भी a1 a2 4 8, b1 b2 ऋण 5 ऋण 10, c1 c2 6 और 12। फिर यहाँ पर a1 a2 ऋण 3 और 5 -3 5 है, b1 b2 6 -7 है, c1 c2 जो है वो 8 और 9 है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने से बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। ये जो रैखिक समीकरण दो युग्मों वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें से आते हैं। अब हम इसके सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। इसके सूत्र जो होते हैं, इसमें स्थिति बनती है या तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। ये दो स्थिति बन सकती है, तीसरी तो बनेगी नहीं। तो यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तो इसे बोला जाएगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। इसके प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इसका जो ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं का ग्राफ बनेगा, इसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि a1 a2 b1 b2 के बराबर है तब हम c1 c2 भी निकाल लेंगे, तो फिर हमें मिलेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब यदि c1 c2 तीनों ही बराबर है तो तीनों बराबर होने की स्थिति में इसे बोला जाएगा अनंत हल। अनंत हल समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। ठीक है, अनंत हल समपाती रेखाएं। अब यदि मान लीजिए कि हमारा
A1 A2 बराबर है B1 बटा B2 के, परंतु बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। इस स्थिति में कोई हल नहीं और ये होगी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं यानी पैरेलल लाइंस, ठीक है। समांतर रेखाएं यानी इस तरीके से पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। और संपाती यानी कोइंसिडेंट। तो इस तरीके से इसके 3 सूत्र बन जाएंगे। बड़े ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपका गणित और आसान से आसान बन सके। धन्यवाद।